आरआर और आरसीबी का मैच था, और जिस हिसाब का मैच था मैं वहाँ खुद स्टेडियम में था, देख के लग रहा था कि आरसीबी का होम ग्राउंड ज़्यादा है। आरआर का तो मात्र 20% सपोर्ट था, और 80% है ना जो आरसीबी का था। और अगर 80 को भी आरसीबी के में डिवाइड किया जाए ना, तो 80% सिर्फ विराट कोहली का था। अगर विराट कोहली आरसीबी में ना हो ना, तो वो 80 भी ना रहे। फिर टोटल सपोर्ट है ना होम ग्राउंड टीम का रहे। भाई अपन तो कितने दिन से देख रहे थे भाई कि क्योंकि पहले इशू ये हुआ ना कि पहला मैच था एक तो जयपुर में, और पहला ही मैच आरसीबी का हो गया। तो भाई वो विराट वाला जो वो चल रहा है ना कि भाई विराट जाएगा हम तो सपोर्ट करेंगे, वो वाला चीज़ ज़्यादा हो गई, उस वजह से ये आरसीबी का सपोर्टर अपन को ज़्यादा दिखे। अगर ये आरसीबी का सेकंड मैच होता है ना जयपुर के अंदर, इनकी 12 बजी पड़ी होती है यहाँ पे, बिकॉज वो। मैं एक चीज सोच रहा हूँ, आरसीबी विदाउट विराट कोहली ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट कर सकती है क्या इन फ्यूचर? अगर कभी हो कि विराट कोहली ना खेले, एक ना एक टाइम तो आएगा। भाई आएगा तो सही, है ना। लाइक आज मैं कहीं पर एक पोस्ट पढ़ रहा था, शायद इंस्टाग्राम पे थी, कि लाइक आरसीबी ने कभी भी अपने प्लेयर्स के साथ में लॉयल्टी नहीं रखी, है ना। तो उसमें युजवेंद्र चहल का नाम था, केएल राहुल का नाम था, और क्रिस गेल का नाम था, और साथ में एक लाइन लिखी हुई थी कि ये विराट का ब्रांड है और इन्होंने इसको इससे चुराया है। लाइक आरसीबी ब्रांड खुद से नहीं बना है, अगर विराट नहीं होती तो ये कोई ब्रांड था ही नहीं कभी जीवन में, है ना। क्योंकि ये पिट चुका था वो फर्स्ट सीजन में, अनिल कुंबले राहुल द्रविड़ आ गए थे, लेकिन उस टाइम में पिट चुका था ये ब्रांड। लेकिन जब विराट कोहली ने ब्रांड बनाया है और उसको एक तरीके से इन्होंने चुरा लिया, तो जिस दिन विराट कोहली गया तो मुझे नहीं पता आरसीबी उसके बाद में सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी। वही बात। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि मैं और टीम में है जैसे एमआई हुई, एमआई को मैं एक बार विदाउट रोहित शर्मा इमेजिन कर सकता हूँ। आई कैन इमेजिन चेन्नई विदाउट धोनी, बट आई कांट डू इट फॉर आरसीबी। हाँ मतलब आरसीबी वाले, ठीक है रजत पाटीदार आ रहा है, देखते हैं क्या चलता है विदाउट कोहली, क्या चलता है, क्योंकि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि फील्ड प्लेसमेंट वगैरह और वो गुस्सा करना दिख रहा है कि कोहली कैप्टनसी में कितना इन्वॉल्व है। वो चीज मैंने आज है ना स्टेडियम में बहुत ज्यादा गौर करके देखी कि कौन कैप्टनसी कर रहा है और किसका कितना रोल है। मेरे को रजत पाटीदार का सिर्फ 20% रोल दिखा, 80% विराट कोहली का था। यार वो, लेकिन मेरे को वो बताओ कि यार वो कि वो कैच छूटा था उस टाइम पे माहौल क्या था स्टेडियम का। माहौल मतलब थोड़ा सा awkward सा हो गया था। आरसीबी वाले थोड़े शांत हो गए थे, लप्पू कैच नहीं टप वो पकड़ पाए। नहीं आज तो कुछ हाथ में नहीं लगी थी ना उसके, कि कैच छूट गया उंगली में लग गई अच्छा हाल था। हाँ, कोई ओवर एक्टिंग भी नहीं हुई थी। चलो आरसीबी की बैटिंग की बात कर लेते हैं। आरसीबी की बैटिंग तो वही है, कट कॉपी पेस्ट ही चल रही है। ऊपर फिल सोल्ट आ रहा है, विराट कोहली आ रहा है, दोनों बंदे रन मार रहे हैं। और ये फिल सोल्ट है ना भाई, इसका क्रिस गेल बन चुका है आरसीबी का भी। हाँ क्रिस गेल बोलो, ट्रेविस हेड बोलो, या बस आके मारना इसका काम है और कुछ नहीं है, इसका एक ही चीज़ चल रही है। 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है ये बंदा। भाई अब लेकिन वही है ना, एक ही चीज़ पे है ये यहाँ पर, अगर नहीं ये देख, लाइक इसका विकेट अगर थोड़ा देर पहले और गिर जाता ना, थोड़ा सा लेट हो गया उसका विकेट गिरता, अगर थोड़ी देर पहले और गिर जाता तो जितने स्ट्राइक रेट से विराट कोहली खेल रहा है उससे तो ना बन पाते इतने भी, क्योंकि बहुत स्लो पिच थी है। और विकेट गिरा हुआ है था, इतने सारे कैच छूटे, फिल सॉल्ट के कैच छूटे, और विराट कोहली का एक कैच छूटा। और बहुत इजी कैच थे। रियान पराग के पास इजी कैच आया था, जायसवाल के पास इजी कैच आया था। इतनी इजी कैच नहीं लिए तो फिर आरसीबी जैसी टीम छोड़ेगी थोड़ी आपको। नहीं ये वाली चीज़ तो मुझे लग भी रही है ना, लाइक कि इवन आरसीबी के साथ नहीं, ये हमने सीएसके के साथ देखा, फिर हमने आरसीबी का डीसी वाले मैच में भी देखा था, फिर दूसरे जो और मैचेस चल रहे हैं ना उसके अंदर भी हमने देखे कि यार कैचेस बहुत ज़्यादा, वो बहुत इजी इजी कैचेस छोड़ रहे हैं, लिप्पू से कहते जो बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, वो सब जा रहे हैं, सहवाग बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं भाई ये क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो भाई एक चीज की मैं बहुत फेवर में था, जब एक एक सीजन आया था जिसमें विराट कोहली के साथ देवदत्त पड्डीकल ओपनिंग कर रहा था ना। उसमें इतना अच्छा खेला था ना ये, कि विराट कोहली को ओवर शेडो कर रहा था। फिर वेरी नेक्स्ट ईयर क्या किया आरसीबी ने कि इसको रिलीज कर दिया, और ऑक्शन में जाके इसको खरीदा भी नहीं। फिर आरआर वो तरीके से यूज नहीं ले पाई। पर एक चीज अभी भी मेरे को देख के लगती है ना, कि देवदत्त पड्डीकल है ना आरसीबी के लिए बना है। हाँ मतलब क्योंकि वो सूट होता है उस बैटिंग लाइनअप में, अगर यूँ हम लोग देखें तो मान लो, अगर खैर हम लोग को डिस्कशन पहले था कि लाइक कि अगर केएल राहुल टीम में आ जाता, पर्टिकल होता, तो आई थिंक यहाँ पर हमारे को कोहली ओपनिंग करते कंफर्म नहीं दिखता, क्योंकि वो श्योर एंड शॉर्ट वो चिन्ना स्वामी में खेलने वाले दो प्लेयर्स है तुम्हारे पास, उसके बाद में थर्ड पे कोहली आ रहा है, फोर्थ पे तो ब्रिगेटर आ रहा है, टिम डेविड आ रहा है, फिर वो बहुत तगड़ी टीम होती। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, अब जो इनके पास है उनसे खेल खेल रहे हैं, ऊपर के अगर तीन प्लेयर गए आरसीबी कल मैच हार जाएगी,
फिरोज कोटला में कंफर्म हो सकता है कि वो मैच हार जाए। अब आरआर की बैटिंग पे आते हैं। आरआर की बैटिंग का मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जायसवाल इतना सेट हो चुका था, 47 गेंद खेल चुका था, और जब 75 भी खेल रहा था मेरे को लगा कि अब टाइम है, बहुत सारे रन मार सकता है। संजू सैमसन का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रियान पराग सेट हो गई कि इजी कैच दे के आउट हुआ। क्या चल रहा है इनकी बैटिंग में? मतलब मेरे को लग रहा है 15-20 रन कम पड़ गए थे, वरना मैच अच्छा लाइक होता। जायसवाल का आई थिंक वो लास्ट सिक्स था, मेरे को जितने याद है, उसने जो लेग साइड में मारा था, अ, वो शॉट वो है जिसपे वो मोस्टली आउट होता है। वो आज उसकी किस्मत थी कि वो छक्के पे चला गया, नहीं तो मोस्टली वो छक्का आउट ही होता है। तो ये हमेशा जायसवाल का वो वाला एक इशू रहा ही है। सैमसन का मेरे को लग रहा है थोड़ा फॉर्म का इशू चल रहा है कि अभी एनसीए से आया है थोड़ा बहुत। अगर उसकी हिटिंग रेगुलर होने लग जाएगी तो आई थिंक वो फिर से हो जाएगा। लेकिन सैमसन का ऐसा है ना कि वो कभी भी उस टाइप का रेगुलर नहीं रहता कि भाई वो हर मैच में कुछ रन बना रहा है। वो ये है कि एक मैच आएगा शतक मारेगा, या फिर 2-3 मैच में लगातार शतक मार देगा, फिर वापस चुप बैठ जाएगा। उसका ये वाला ज़्यादा सीन रहता है। पर भाई संजू सैमसन वो बंदा है जिस पे इतने साल लगातार आरआर के मैनेजमेंट ने भरोसा किया। ऐसा किसी भी टीम के साथ नहीं देखा। ऋषभ पंत, लोकेश राहुल, इनको देख ले भाई, इनकी टीम ने निकाल दिया। श्रेयस अय्यर जो कि ट्रॉफी जीता था फिर भी उसको निकाल दिया। संजू सैमसन पे इतने लंबे टाइम से भरोसा दिखाया है, फिर भी ये चीजें डिलीवर क्यों नहीं कर हाँ, पा रहा? थोड़ा सा बैटिंग में लग रहा है, बाकी उसकी कैप्टनसी की वजह से आरआर ने रखा है। बिकॉज सही में उसका माइंड है कैप्टनसी वाला बहुत अच्छा। लाइक हमने एक किस्सा सुना था जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज चल रही थी शायद 4-5 साल पहले, जब इंडिया रेट्रो जर्सी पहनती थी, तो आई थिंक किसी के सर पे लग गई थी। तो वो चेंज होते हैं ना प्लेयर्स, तो उस जगह पे इसी ने आइडिया दिया था कि तुम लोग युजवेंद्र चहल को खिला लो, है ना। और ये जबकि ट्वेल्थ ट्वेल्थ मैन था उस टीम में। इसने बोला कि युजवेंद्र चहल को खिलाओ। वो गया, 4 विकेट लिए, इंडिया मैच जीत गई। तो थोड़ा कैप्टनसी वाला दिमाग इसका उस टाइम से दिख गया था लोगों को। कैप्टेंसी यार इसकी आईपीएल में तो दिखती नहीं है। दूसरा, इनके बात करें हेटमायर, हेटमायर मिडिल ऑर्डर में कर क्या रहा है? बहुत मैचों में बैटिंग आती है, हर मैच में नहीं बना पाता है। थोड़ा सा इनका बैटिंग लाइनअप का तो इशू है ना। लाइक उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन था क्या था। जब उन्होंने ध्रुव जयसवाल को उतारा उस टाइम पे नीतीश राणा आना चाहिए था, कंफर्म आना चाहिए था। जिस टाइप के फॉर्म में अब चल रहा है, जिस टाइप से उसने अश्विन को तोड़ तोड़ के मारा था, तो भाई मेरे हिसाब से नीतीश राणा चाहे लेफ्टी लेफ्टी खेलते कोई इशू नहीं था। उसके बाद में तुम या तो जुरेल को लाते या फिर हेटमायर को लाते। बात रही हेटमायर की, हेटमायर का रेंज में बॉल नहीं आ रही है। सीधी बात ये है। उसको पकड़ चुके हैं कि भाई या तो इसके बिल्कुल यॉर्कर पैर के पास रखो लेग साइड पे, या बिल्कुल वाइड ऑफ द स्टंप बिल्कुल बॉल करो। तो सब लोग वही करे जा रहे हैं। आरआर को ये होम ग्राउंड पे मैच हारना है ना, बहुत खलेगा। आरसीबी तो बाहर ही जीत रही है, खुद के होम ग्राउंड पे कभी जीते भी नहीं है। चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आरआर और